Students, so far in the chemical bonding chapter we have finished up to the dipole moment। तो हमने डाइपोल मोमेंट तक कर लिया था। आज हम अब एक नई थ्योरीज पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स कर लेते हैं कि जब आपका मॉलिक्यूल बनता है कोवलेंट मॉलिक्यूल, और इसमें हम यूजुअली इस पूरे चैप्टर में कोवलेंट वाली बात ही करेंगे। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल बनने पर कौन कौन से टर्म्स का यूज़ होगा एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में, पहले वो कर लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, हमारे पास है अमोनिया NH3। अब ये जब अमोनिया कैसे बना, देखो क्या होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन, देयर विल बी 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो बनाओ 5 डॉट, 1 2 3 4 5। ये डॉट्स ऐसे क्यों बनाई मैंने, या आप ऐसे कैसे बनाओगे, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। देखोगे वीडियो 2-3 बार, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। इस चैप्टर के एंड तक आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर डॉट को लगाना है आपने। NH3 है तो 3 H लगा दो, H H H। और H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1 1 1 1। अभी देखो क्या हो गया, ये क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड बनाएंगे, बना दिया। अब H के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, H के 2 H के 2, ये 2 2 आ गए, ठीक। और नाइट्रोजन के देखो 2 4 6 7 8, तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ध्यान देना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक है नाइट्रोजन का और एक है हाइड्रोजन का, सब जगह पर यही है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। ये कुछ टर्म्स हैं, पहले कर लो तभी आगे समझ आएगा। इन्हें क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर इस NH3 के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3। इट हैज़ 3 बॉन्ड पेयर्स। और ये देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। दीज आर अलोन, अलग से पड़े हुए हैं, अकेले पड़े हुए हैं। तो अलोन यानी कि उसी से बन गया वर्ड लोन पेयर। So what is lone pair? The pair of electrons which are not involved in the bonding। तो जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो क्या बन गए, लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है वो क्या बन गए, बॉन्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ आई। इसके बाद जरा ध्यान देना, देखो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एक एंगल होगा, हर बॉन्ड पेयर के बीच में। देखो यहाँ ये एंगल है, ये एंगल है, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स इज नोन एज, और 2 बॉन्ड पेयर्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। तो ये कुछ एक बहुत ही सिंपल सी टर्म थी जिन्हें हमें यूज़ करना था, ठीक। अब इन्हीं चीज़ का यूज़ करके पहले मैं एक आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि कैसे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर यही है। मीन्स मैंने देखो स्ट्रक्चर, अभी दोबारा इसको बनाता हूँ मैंने ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाई। देखो अगर इसको मैं रब कर दूँ और बहुत नीट वे में करूँ तो ये स्ट्रक्चर मैंने अगर लोन पेयर नहीं दिखाता हूँ, केवल बॉन्ड पेयर दिखाऊँ, तो मैंने ऐसे बनाई। ऐसे क्यों नहीं बनाई, ऐसे बनाने में क्या प्रॉब्लम थी, या फिर मैं कहूँ तो ऐसे बनाने में क्या प्रॉब्लम थी, नहीं बनाई। एक पर्टिकुलर सा मैंने स्ट्रक्चर बनाई। अब मुझे याद है वो अलग बात है, ठीक है, प्रैक्टिस की वजह से। बट याद ना भी होती तब भी मुझे ऐसी ही बनानी थी अगर इसको मुझे करेक्ट स्ट्रक्चर प्रूव करना था तो। अभी कैसे पता चला कि ये स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसे ही अगर आपको वाटर की बनानी है स्ट्रक्चर तो ऐसे बनाओगे। 2 लोन पेयर होते हैं, अभी बात कर लेते हैं कैसे आएंगे लोन पेयर। अब आपको बनानी है CO2 की, बनाई होगी आपने 10th क्लास में, वो ऐसे बनाओगे। वो ऐसे क्यों नहीं बनाई है आपने, तो इन सब चीज़ों का जवाब जो है वो वेस्पर थ्योरी में है। डिस्कस करूँगा मैं, पहले तो सिंपल डिस्कस करेंगे, फिर मैं वेस्पर थ्योरी पर आऊँगा। व्हाट इज़ वेस्पर थ्योरी, पहले वो बस हल्का सा उसका फुल फॉर्म कर लेते हैं। VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस
शेल, इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर, रिपल्शन। ठीक है, थ्योरी ये हमें करनी है, लेकिन मैं अभी इसके पॉइंट्स पर नहीं आऊँगा, पहले हम समझेंगे, उसके बाद थ्योरी को याद करेंगे। वो याद अपने आप हो जाएगी, अगर समझ लोगे ना तो पॉइंट अपने आप बना दोगे। थ्योरी का मतलब ये नहीं होता है कि जो बुक में लिखा है आपको वही वर्ड यूज़ करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत आप वर्ड्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर मीनिंग लाइन का सेम जा रहा है तो फ़र्क पड़ता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि डेफिनेशन है, इसको ऐसे ही क्रैम करना है, इससे ऊपर नीचे, गलत बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मेन जो एम है या उसकी जो एक मेन स्टेटमेंट है वो करेक्ट होनी चाहिए आपकी। अब सबसे पहले मैं क्या आ रहा हूँ, देखो स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ CH4 की स्ट्रक्चर। ये आपने 10th क्लास में शायद की भी हो। CH4 मीथेन, देखो ये आपके पास कार्बन आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और 4 ही हाइड्रोजन्स हैं। ठीक, तो ये कैसा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये थोड़ा सा इसको ऐसे। ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी CH4 की, और इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है ये? टेट्राहेड्रल। देखो कैसे होती है, ये एक ऐसे, एक ऐसे, दो तो ये हो गए, दो एंड ऐसे हो गए, एक इसके पीछे और एक इसके आगे, इस तरीके से होगा। ये नहीं कि ये 4 1 2 3 इस तरीके से वन प्लेन में नहीं है, 2 ये, एक इसके पीछे, एक इसके आगे, इस तरीके से ये 4 आपके बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक, अब इन सब के बीच में एक फिक्स एंगल है, वो है 109 डिग्री का। 109 फिक्स है सबके बीच में। ये ऑल्दो को कम लग रहा होगा यहाँ पर, बट 3D स्ट्रक्चर में ये सेम होगा। 109 सबके बीच में फिक्स एंगल है ये, 109 109 109, और इसे बोलते हैं हम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। अब इन सब के बीच में ये एंगल इक्वल क्यों है, उसका रीज़न क्या है? इन सब के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल है इक्वल क्यों है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो, और ये इतना दूर क्यों है? अगर ये ऐसे हो जाते सबके सब, क्या प्रॉब्लम हो जाती? तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनता, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता, और ये मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है और बनेगा भी नहीं। अब ये अनस्टेबल क्यों बनता है, और जो बनाया है वो स्टेबल क्यों है और पॉसिबल क्यों है? देखो थोड़ा देर ध्यान तो यहाँ पर, ये आपके पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। किससे बने हुए हैं बॉन्ड पेयर? इलेक्ट्रॉन से। बॉन्ड पेयर किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन से। और सभी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। एंड वी नो नाउ, देखो इतना पता होना चाहिए अब आपको कि सेम चार्ज विल रिपेल ईच अदर। अब क्योंकि सभी बॉन्ड पेयर किससे बने हुए? इलेक्ट्रॉन से, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, और रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। जितना कम रिपल्शन होगा मॉलिक्यूल उतना ही हाईली स्टेबल होगा। अब जीरो रिपल्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इन्वॉल्व हैं और उनके बीच में रिपल्शन भी होगी। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? मॉलिक्यूल ट्राई करता है कि उसके एटम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो सके। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि 2 बच्चे हैं क्लास में, दोनों लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, तो टीचर क्या करेगा? उन दोनों को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखेगा, ताकि उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा है वो कम से कम हो। मतलब कि अब ये इस बेंच से उठा के पीछे रख दिया तो कोई बेनिफिट नहीं है, उसको बिल्कुल जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सके वहाँ पर उसको प्लेस करेगा। अब ऐसे ही यही थ्योरी की वजह से इसके बीच में बॉन्ड एंगल बराबर है। देखो ये 4 आपस में लड़ने वाले पेयर्स हैं, 1 2 3 4। अगर मैंने इन सबको एक दूसरे से मैक्सिमम रखा तो सबको देखो, क्योंकि आपके पास ये जो एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है, कितना हुआ है टोटल मिला करके? 360। ठीक, ये तो एक उसमें आया। अब आपके पास ये जो एंगल बना है
ये मैक्सिमम बनता है 109 का टेट्राहेड्रल में। अगर आप दो पेयर को नज़दीक ले आओ तो क्या होगा उनके बीच में, मीन्स ये वाला एंगल बढ़ जाएगा बट ये एंगल क्या है, कम हो जाएगा, तो इनके बीच में क्या है, रिपल्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने सबको इक्वल 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 एंगल दे दिया तो वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, उनके बीच में रिपल्शन जो है वो मिनिमम से मिनिमम होगी। तो यहाँ एक जो पहली बात इस थ्योरी के रिगार्डिंग हमें समझनी है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो अपने आप को ऐसे प्लेस करते हैं कि उनके बॉन्ड के पेयर के बीच में रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो। सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी द एटम्स of a molecule try to arrange in such a way that they will have the minimum repulsion between them and maximum distance। ठीक है, तो वो अपने आप को उस एंगल पर जाकर के अरेंज करेंगे जहां पर कि रिपल्शन मिनिमम हो और डिस्टेंस उनके बीच में मैक्सिमम हो, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। पहली चीज़ ये आपकी समझ आनी चाहिए कि इनके बीच में बॉन्ड पेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन होनी चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात, ये जो हमने NH3 बनाया था, देखो ऐसे बनाया था NH3, ये N H H H और ये लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर भी तो रिपेल करेगा आपस में, मीन्स ये बॉन्ड पेयर ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, इधर से लोन पेयर भी रिपेल करेगा, रिपल्शन चलती रहेगी। तो ये इस वजह से यहाँ देखो ये भी एंगल होगा, इसके बीच में भी एंगल होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है +2 में भी। लेकिन क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है, देखो हम यहाँ पे बात करेंगे केवल बॉन्ड एंगल की, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एंगल की बात कभी नहीं होती। जब भी बताएगी आपके क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, वो दिया होगा बॉन्ड एंगल। तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 107 डिग्री से। ठीक है, 107 डिग्री मीन्स जो देखो यहाँ पर भी 4 एंगल हैं, एक ये बनाया इसने 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 4, तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल ही है। लेकिन जो हमने पहले बनाया था अभी CH4 मीथेन, वहाँ पर टेट्राहेड्रल एंगल था 109 और यहाँ है 107। मीथेन के जो टेट्राहेड्रल एंगल हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। वाई नॉर्मल विल डिस्कस लेटर, अभी के अभी करते हैं इसको डिस्कस, बट थोड़ा बाद में। लेकिन यहाँ जो अभी मेन क्वेश्चन आ रहा है वो ये कि 107 क्यों आया। मीथेन में अगर 109 था तो यहाँ 107 क्यों आया, क्योंकि हमने तो अभी बात की थी कि जो बॉन्ड एंगल है वो मैक्सिमम होना चाहिए ताकि रिपल्शन कम से कम हो। तो उसका रीज़न देखो क्या है, यहाँ पर जो आपके पास मीथेन था वहाँ पर चारों के चारों क्या थे, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ये मान लो कि चारों पहलवान एक दूसरे को सेम तरीके से रिपेल करेंगे तो उनके बीच में सेम डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि हर एक दूसरे को इक्वल फोर्स से रिपेल कर रहा है। लेकिन इस केस में जब आपके पास लोन पेयर आ गया, लोन पेयर की जो रिपल्शन होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है, जस्ट डिस्कसिंग, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होगी, इसका मतलब 3 पहलवान तो हो गए एक जैसे और एक स्ट्रोंग हो गया, तो स्ट्रोंग क्या है, वो दूर भगाएगा। उसी वजह से देखो इसने इस बॉन्ड पेयर को और इस बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल्शन दी। तो देखो पहले स्ट्रक्चर ये थी मीथेन में, तो अब वो ऊपर जो है लोन पेयर आ गया, उसने इसको थोड़ा नीचे कर दिया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा क्यों होती है, उसका रीज़न ये है कि देखो बॉन्ड पेयर में क्या हुआ, मान लो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। इधर से देखो ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस के इफेक्ट में भी तो आए, किसके, दोनों के इफेक्ट के, न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के इफेक्ट में आ गए। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों के न्यूक्लियस के इफेक्ट के अंदर हैं इन दोनों के इलेक्ट्रॉन, उतना फ्री नहीं है। मीन्स एक तरीके से मानो कि वो बच्चे हैं जिनके ऊपर टीचर की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है।
तो इनकी जो रिपल्शन है, जो लड़ाई झगड़ा है, वो कम है। ये जो लोन पेयर है, ये मान लो कि ये क्लास में सबसे अलग बैठा बच्चा है जिसके ऊपर किसी की टेंशन नहीं है। अब ये शरारत फालतू करेगा तो ये बाकी बच्चों को दूर दूर कर देगा, अपने से दूर करेगा। इसी वजह से जब ये अपने से दूर करेगा, बाकी बच्चे, बाकी बॉन्ड पेयर नज़दीक आएंगे। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर, लोन पेयर की जो रिपल्शन है ना, वो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से ज़्यादा होगी। मीन्स देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा और क्लियरली करूँ, अब देखो आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएगा चीज़ें। ये वाली आपके पास ये नाइट्रोजन था, ये 3 बॉन्ड हो गए, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पर लोन पेयर आया, तो लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर किसको रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर को। इसे बोलेंगे हम LP, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक, तो लोन पेयर की रिपल्शन जो है बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगी, वो उसको नीचे कर देगा, तो बॉन्ड एंगल आपका कम हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल जो है वो मीथेन के बॉन्ड एंगल से कम है। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर विच कॉजेज मोर रिपल्शन। अब अगर मैं इसको इस थ्योरी में लेकर आऊँ, ऑल्दो आई विल डिस्कस दीज पॉइंट्स सेपरेटली एट द एंड ऑफ दीज टॉपिक्स। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि पहला पॉइंट क्या था इसका, कि जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पेयर्स हैं अपने आप को कैसे करेंगे एडजस्ट, जहाँ पर उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट आता है कि इसमें जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसके बाद हम देखो एग्जाम्पल की हेल्प से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद करते हैं। आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। ठीक, अब इसकी बनाओ लोई स्टोर स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर। अब कितने लोन पेयर बच गए आपके पास, 2 लोन पेयर, और इसका बॉन्ड एंगल उससे भी कम होगा, 104 डिग्री। मीन्स कि अमोनिया से भी कम, मीथेन से तो कम है ही है, अमोनिया से भी कम हो गया इसका बॉन्ड एंगल। अब ये बॉन्ड एंगल इससे मतलब कि मीथेन से भी कम और अमोनिया से भी कम क्यों हुआ, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर एक और टाइप की रिपल्शन आ गई, लोन पेयर। देखो ये, इसको देखो, ये ऐसे 2 लोन पेयर है, ये रिपल करेंगे, ज़्यादा रिपल्शन दूर चल जाएंगे, और नीचे वाले जो बॉन्ड एंगल है वो और श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाले इधर आ गए हैं आपके पास। तो इसको ऐसे मानना, सिंपल वे में ये ऐसे बनते, बिल्कुल इक्वल इस तरीके से। लेकिन इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो फिर जब ये यहाँ आएंगे तो इन्हें रिपल करेंगे, इस बॉन्ड एंगल को कम कर देंगे। यही काम हुआ है लोन पेयर की रिपल्शन से, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होगी, ये बॉन्ड पेयर को और ज़्यादा रिपल्शन देंगे, तो बॉन्ड एंगल कम बन जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ वेस्पर थ्योरी का, कि लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, उससे कम हुई बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर की। तो ये आपके पास एक जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, ऑल्दो उसको हम डिस्कस करेंगे एक डिटेल में। तो ये वेस्पर की एक हल्की सी मैंने आपको एक थोड़ी सी नॉलेज दी, ऑल्दो इस टॉपिक्स को भी दोबारा लेंगे जो हमने एग्जांपल लिए हैं अभी। तो मेन बात अब मैं बताता हूँ आपको क्या है वेस्पर थ्योरी की। वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है, वेस्पर थ्योरी ये बोलती है कि किसी भी एटम की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री किस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं, और ज्योमेट्री इस बात के ऊपर डिपेंड भी करती है कि उनके बीच में रिपल्शन कितनी है,
किसी भी मॉलिक्यूल के एटम अपने आप को उस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो। बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम होती है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन उससे ज़्यादा होगी, और लोन पेयर रिपल्शन सबसे हाई होगी। और यहाँ पर वैलेंस शेल का यूज़ क्यों किया गया है, तो ये कहता है कि ये बॉन्ड पेयर या लोन पेयर उन्हीं इलेक्ट्रॉन से बनेंगे जो कि वैलेंस में इन्वॉल्व हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बनाएंगे। ठीक, तो ये थी हमारे पास वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, विच स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल विल मेक द बॉन्ड एंगल एंड द bond pair and lone pair. The bond pair and lone pair will arrange in such a way that they will have the minimum repulsion between them, and the bond angle depend on the repulsion between the bond pair and the lone pair. Okay, तो हमने आज ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी को डिस्कस किया। कल इसके मैं जो एक विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपका ये चैप्टर अब मोर देन 60% कंप्लीट हो गया है। जल्दी इसी वीक, और इससे मतलब कि मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक फ्राइडे थर्सडे तक ख़त्म करके फिर हम दोबारा से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।